वैगनर के मूवमेंट से मॉस्को में हड़कंप है। मॉस्को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है, तब्दील होता जा रहा है। वैगनर मूवमेंट से मॉस्को में हड़कंप, मॉस्को अभेद्य किले में तब्दील हो गया है। मॉस्को के बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। बॉर्डर पर रेत से भरे ट्रक खड़े कर दिए गए हैं। इस तरह का खौफ है। राजधानी मॉस्को के आसमान से निगरानी की जा रही है लगातार वैगनर के मूवमेंट की खबर सामने आने के बाद। लेकिन सवाल यह है कि प्रिगोजिन का प्राइवेट जेट अचानक कैसे क्रैश हुआ? क्या उड़ते हुए प्लेन को मिसाइल से टारगेट किया गया या किसी एंटी एयरक्राफ्ट गन ने निशाना बनाया या जेट के उड़ने से पहले ही उसमें बॉम्ब प्लांट किया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्लेन के इंजन में पहले से कोई गड़बड़ी थी? प्रिगोजिन का प्लेन क्रैश होने के बाद रूस की टॉप सिक्योरिटी एजेंसियों ने हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। अब तक कई ऐसे सबूत सामने आ चुके हैं जो एक बड़े षड्यंत्र का इशारा कर रहे हैं। रूस में नायक की छवि वाले प्रिगोजिन के प्लेन क्रैश पर सरकार का क्या कहना है? साजिश क्या हो सकती है, उसकी पड़ताल करती ये रिपोर्ट आप भी देखिए। Они тоже? 23 अगस्त मॉस्को का ताबिर क्षेत्र। प्रिगोजिन का प्राइवेट जेट सामान्य तरीके से उड़ रहा था। तभी अपने आंगन में खड़े शख्स ने आसमान में गरज और धुआं देखा। आसमान में सामान्य तरीके से चल रहा प्रिगोजिन का प्राइवेट जेट बहुत तेज गति से नीचे गिरने लगा। उसमें आग लगी थी, धुआं निकल रहा था। वीडियो बनाने वाले शख्स के घर से कुछ मील दूर ये प्राइवेट जेट क्रैश हो गया। काला धुआं और आग की लपटें नजर आने लगी। अब क्रैश से पहले का ये दूसरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में प्रिगोजिन का जेट आग का गोला बना दिख रहा है। विमान जिस तरह से गिर रहा है उसे एविएशन की भाषा में फ्री फॉल कहते हैं, यानी इस वक्त विमान पर पायलट का कोई कंट्रोल नहीं। इंजन फेल हो चुके हैं, बहुत तेजी से ये नीचे गिर रहा है। नोज डाइव मोड में जेट नीचे गिर रहा है, यानी उसका अगला हिस्सा नीचे की तरफ। कुछ ही सेकंड बाद ताबिर के एक मैदान में जेट क्रैश हो गया। जहां विमान क्रैश हुआ, बड़े इलाके में आग लग गई। दूर दूर तक विमान का मलबा फैल गया। ऐसा क्या हुआ कि मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा प्रिगोजिन का विमान अचानक क्रैश हो गया? इसे 3 तरीके से समझा जा सकता है। पहला है जेट क्रैश का वीडियो बनाने वाले गवाहों की आंखों देखी। दूसरा है रेडार से मिला फ्लाइट डेटा और तीसरा है क्रैश की जांच करने वाली जांच एजेंसी। हादसे की क्रोनोलॉजी समझने से पहले ये जानिए कि यात्रा शुरू कैसे हुई। 23 अगस्त की सुबह प्रिगोजिन अफ्रीका से मॉस्को लौटे। अफ्रीका से मॉस्को पहुंचते ही प्रिगोजिन ने वैगनर से बड़े कमांडरों की बैठक बुलाई। मॉस्को में प्रिगोजिन के फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में पहले सबने लंच किया। वहां पर बैठक हुई और उसके बाद सब विमान से मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग के लिए रवाना हो गए। दोपहर 2:50 पर मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग के लिए उड़ान भरी। विमान ने कुल 30 मिनट तक उड़ान भरी। 30 मिनट बाद जब ये विमान आग के गोले में तब्दील हुआ तो गवाहों ने क्या कहा वो सुनिए। गवाहों ने क्रैश से पहले 2 धमाकों की आवाज सुनी। दूसरे धमाके में जेट का एक विंग टूटकर अलग हो गया। इसका मतलब क्या ये माना जाए कि विमान को मिसाइल से टारगेट किया गया और पहला धमाका मिसाइल का ही था? जैसा दावा आंखों देखी बयान करने वालों ने किया, उनके दावे से मिलते जुलते सुराग विमान के मलबे से मिले। ये क्रैश हुए प्रिगोजिन के जेट का विंग है। इस पर लाल घेरे में बने ये निशान बताते हैं कि विमान पर स्प्लिंटर यानी छर्रों के निशान हैं। ये छर्रे मिसाइल से निकले हो सकते हैं। माना यह जा रहा है कि प्रिगोजिन के जेट को एयर डिफेंस सिस्टम से गिराया गया। दूसरी आशंका है कि प्राइवेट जेट में पहले से बम लगाया गया था। प्रिगोजिन के एम्ब्रेयर प्राइवेट जेट पर हमले की आशंका रेडार डेटा से और मजबूत होती।
ये ओशन प्लेटफॉर्म का फ्लाइट रेडार डेटा है। नीली वाली लकीर प्रिगोजिन के जेट का फ्लाइट पाथ है। नीली लकीर ये बता रही है कि जब प्लेन क्रैश हुआ तब पायलट उसकी ऊंचाई बढ़ा रहा था। ऊंचाई बढ़ाने का मतलब है कि विमान के इंजन सही काम कर रहे थे। 30 मिनट की उड़ान के दौरान कोई गड़बड़ी नहीं दिखाई दी और ऊंचाई 28,000 फीट। दोपहर करीब 3:19 पर ये एयरक्राफ्ट अचानक ही नीचे गिरने लगा। 30 सेकंड में विमान 8,000 फीट नीचे आ गया। फ्लाइट रेडार को आखिरी डेटा 3:20 पर मिला। रेडार के डेटा भी यही बता रहे हैं कि विमान के इंजन में कोई गड़बड़ी नहीं थी। मतलब साफ है कि इसको बाहर से टारगेट किया गया या फिर विमान के अंदर विस्फोटक लगाया गया। प्रिगोजिन युद्ध में रूस की जीत का बड़ा मोहरा था। उसके बारे जाने के बाद रूस की बड़ी जांच एजेंसियों ने क्रैश इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। रूस ने प्लेन क्रैश की जांच के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई है जो मामले की जांच कर रही है। रूस की जांच कमेटी ने कहा है कि प्लेन में खराबी से लेकर हमले तक किसी भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। रूस ने कई आशंकाएं जताई हैं। पहली ये कि प्रिगोजिन के जेट पर आतंकी हमला किया गया है। आतंकी हमले के पीछे यूक्रेन है। विमान में कोई तकनीकी खराबी आने से क्रैश हो सकता है। पायलट की गलती की वजह से हादसा हो सकता है। क्रैश का नतीजा यही है कि पुतिन के खिलाफ विद्रोह करने वाला प्रिगोजिन मारा जा चुका है और अमेरिका आरोप पुतिन पर लगा रहा है। प्रिगोजिन का जेट क्रैश षड्यंत्रों का जाल नजर आता है। ऐसे काले रहस्यों की अंधी सुरंग जिसके किनारे पर भी षड्यंत्रों का घना जाल सबूतों की रोशनी को रास्ता न दे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।